अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए अकाउंटिंग जर्नल के लेक्चर लेके आ रहा हूँ। और स्टूडेंट यहाँ पे इन लेक्चर से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इन लेक्चर के अंदर ये है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाए हुए हैं छोटे छोटे से। वो उनमें कुछ थोड़ी थोड़ी सी एंट्रीज हैं, जैसे 8 मतलब ट्रांजेक्शन इसमें है, तो हम लोगों के पास इस तरह थोड़ी थोड़ी सी एंट्रीज आएंगी। आप लोग वो साथ साथ ही करते जाना, तो आप लोगों का तकरीबन 5-6 इस तरह के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, जिनमें आपका पूरा अपना इंटर लेवल का पेपर जो है जर्नल का, उसको आप लोग आईकॉम के पेपर को इजीली कर पाएंगे और वो पेपर में आपका जर्नल का क्वेश्चन बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया है 1 नंबर, ठीक है। और इसमें जो जो ट्रांजेक्शंस, इनको हम लोग ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। ये जो जैसे जैसे आप लोगों के पास डीलिंग आ रही है ना, उनकी एक एक ट्रांजेक्शंस आ रही है। बेसिकली ट्रांजेक्शंस होती वो है डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज, के जो दो पार्टीज के दरमियान में डीलिंग हो रही है। तो देखिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन आई है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। गुड परचेज है, गुड्स सोल्ड है, गुड्स परचेज फ्रॉम ए है, गुड्स सोल्ड टू बी है, रेंट पेड है, कमीशन रिसीव है, और नीचे बताया जी पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है। हम लोग यहाँ आते हैं, तो ये बेसिकली मैंने एक जर्नल बनाया है। ये आप लोग जर्नल का एक फॉर्मेट बनाया है, जिसमें आप लोगों के पास कुछ कॉलम्स हैं, जिनमें 1 2 3 4 5 कॉलम्स आप लोगों के जर्नल के अंदर होंगे, ठीक है। पहले में आप लोग डेट अगर दी है वो ले लोगे, नहीं तो आप लोगों को कोई सीरियल नंबर दिया है वो ले लोगे। सेकंड वाला बड़े वाला बनाना है, इसमें आपके पर्टिकुलर्स और डिटेल आएगी। और थर्ड वाला लेजर फोलियो है, इसमें अगर कोई लेजर हम लोगों के अकाउंट्स होते हैं, अगर कोई आप लोग सेपरेट अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसकी रेफरेंस देनी है तो वो नंबर आता है। लेकिन ये वाला ज्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में ऑफिस में यूज होता है, ठीक है। लेजर फोलियो का जो है, जिसमें लेजर के रेफरेंस नंबर होते हैं कि कौन से लेजर से कौन से अकाउंट से हम लोग ये मतलब इसको लेके आ रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है डेबिट। डेबिट में हम लोगों के पास जितना डेबिट, जो जो चीजें डेबिट होंगी उनका रिकॉर्ड आएगा। क्रेडिट में जो जो चीजें क्रेडिट होंगी उनका हम लोगों के पास रिकॉर्ड आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास है सबसे पहला, आप लोगों के पास जो आ रहा है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। बिजनेस 1 लाख कैश से स्टार्ट किया गया। तो हम लोग सिंपल, आपको मालूम है जब भी बिजनेस आप लोगों का स्टार्ट होगा तो दो आप लोगों के बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होंगे। एक कैश आप लोगों के बिजनेस के अंदर आएगा और दूसरा कैपिटल भी आप लोगों के बिजनेस में आएगा। अब हम लोगों को मालूम है जब भी कैश एसेट होता है, तो जब भी कैश आएगा तो आप लोगों के पास कैश अकाउंट ये आप लोगों के पास डेबिट होगा, और दूसरा आप लोगों के पास कैपिटल। जब भी कैपिटल आएगा तो कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल भी आप लोगों के पास क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश एसेट है और इसकी नेचर होती है कि जब भी आप लोगों का एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हो, और कैपिटल आप लोगों का अपनी खुद की उसकी नेचर है कैपिटल की, तो कैपिटल जब भी बढ़ता है तो हम लोग इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कैश बेसिकली एसेट है, एसेट बढ़ेगा डेबिट करोगे, और कैपिटल आप लोगों के पास कैपिटल ही है, ये जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट करोगे, ठीक है। इसके नीचे नरेशन आ जाएगी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश भी लिख सकते हो कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो जब भी आप लोग बिजनेस स्टार्ट करोगे तो हमेशा आप लोग याद रखें कि आप लोगों के पास कैपिटल आएगा, और जब भी कैपिटल आएगा क्रेडिट होगा। तो अमाउंट है इसकी 1 लाख, ठीक है। और सेकंड में आप लोगों के पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। ये तो पहली ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। दूसरी पे आते हैं, कहता है गुड परचेज ऑन कैश ₹20,000। चीजें आप लोगों ने परचेज की हैं कैश पे 20,000 पे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास जब भी गुड्स परचेज करते हो तो हमारी परचेजेस बढ़ती हैं, तो उनको आप लोग डेबिट करते हो। तो मैं डेबिट करूंगा परचेजेस अकाउंट को, परचेजेस अकाउंट, और क्रेडिट होगा मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि मैंने कैश पे परचेज की है तो कैश मेरे पास क्रेडिट होगा। एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैश एसेट है, एसेट कम हुआ तो हमने क्रेडिट किया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों के पास गुड्स परचेज, ये उसकी रिलेशन आ जाएगी ऑन कैश, कि कैश के ऊपर चीजें परचेज की हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो ये इसकी रिलेशन आ गई गुड्स परचेज ऑन कैश। वो आप लोगों के पास अमाउंट है 20,000,
तो वो भी अमाउंट आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। डेबिट के सामने और क्रेडिट वाले की क्रेडिट के सामने, ठीक है। अब तीसरी आती है हम लोगों के पास गुड्स सोल्ड ऑन कैश, चीजें आप लोगों ने बेची हैं कैश के ऊपर। तो देखिए हम लोग चीजें बेच रहे हैं, तो चीजें जब भी बेचोगे तो गुड्स सोल्ड होगी तो सेल हमारी इनकम होती है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, और चीजें बेचोगे तो कैश आएगा, कैश एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो आपका डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट बढ़ा है तो इसलिए डेबिट कर रहा है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और आप लोगों के पास क्रेडिट क्या होगा, सेल्स अकाउंट, ये आप लोगों की सेल्स बढ़ी है तो सेल्स जब भी बढ़ेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम लोगों ने रूल्स को भी साथ साथ, हमारे रूल्स भी याद होते जाएंगे और हमें जर्नल भी हमारा साथ साथ होता जाएगा। तो ये आ जाएगा गुड्स सोल्ड ऑन कैश, चीजें कैश के ऊपर बेची हैं, अमाउंट आ जाएगी आपके पास 14,000 है, 14,014 डेबिट में आ जाएगा और 40,000 ही आप लोगों के पास क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, हम लोगों के पास आ रहा है गुड सोल्ड टू, मतलब पहले आ रहा है गुड्स परचेज, फोर्थ वाली गुड परचेज फ्रॉम ए ₹12,000 ऑन क्रेडिट, चीजें ए से हम लोगों ने परचेज की हैं क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर। तो एक चीज तो आप लोगों को कंफर्म है, जब भी परचेजेस बढ़ेंगी तो आप लोग डेबिट ही करोगे, ठीक है। और आप लोग करोगे जी परचेजेस गुड्स कर रहे हो तो परचेज के नाम से ही डेबिट करोगे, परचेजेस डेबिट होंगी। और क्रेडिट आप लोगों के पास, अब आप लोग ए से खरीद रहे हो, पैसों की नहीं खरीद रहे, तो ए को हम लोग अपनी लायबिलिटी बनाएंगे कि ये पैसे उसको वापस देने हैं, तो ए हमारा लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और ए हम लोगों का क्या होगा, क्रेडिटर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं, और इन्हें आप लोग सप्लायर भी कहते हो, सप्लायर भी कहते हो, और इनको आप लोग इसके अलावा अकाउंट्स पेएबल भी कहते हो, अकाउंट्स पेएबल भी कहते हो, ठीक है। तो ये सारे इसी के नाम है। तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों के पास गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट के चीजें आप लोगों ने उधार पे परचेज की हैं। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे इनकी जितनी अमाउंट आ रही है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ रही है वो 12,000, वो अमाउंट आप लोग यहाँ पे लिख दो, 12,000 और 12,000, ठीक है। तो ये तो होगी बच्चों हम लोगों के पास, मतलब 2 भी होगी, 3 भी, 4 भी होगी, 4 तक एंट्रीज हम लोगों के पास हो गई हैं, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं, कहता है गुड्स सोल्ड टू बी ₹16,000 ऑन अकाउंट, चीजें बेच रहा है बी को 16,000 की, ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है क्रेडिट के ऊपर। तो यहाँ आप लोगों के पास आपके कस्टमर बढ़ेंगे, कस्टमर को हम लोग डेटर्स भी कहते हैं, और ये एसेट ही होते हैं। तो आपके एसेट बढ़ेंगे तो आप लोग डेबिट करोगे, और किस नाम से, बी, जिसको सेल कर रहे हो। यहाँ इसकी जगह आप लोग डेटर्स भी लिख सकते हो, डेटर्स भी लिख सकते हो, यहाँ इसकी जगह आप लोग कस्टमर भी लिख सकते हो, और यहाँ इसकी जगह अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हो, ठीक है, कि इनसे पैसे आप लोगों ने रिसीव करने हैं। और ये आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, 16,000, ये 16,000 से आपका डेबिट हो जाएगा। और दूसरा आप लोगों के पास से सेल हो रही है, और आपको मालूम है सेल इनकम होती है, जब भी बढ़ती है आप क्रेडिट करते हो, तो आप लोग करोगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट। तो ये आ जाएगा गुड्स सोल्ड टू बी, के चीजें बी को बेची हैं, ये उसके नीचे इसको नरेशन कहते हैं, जो मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ ना, ये एंट्री की एक्सप्लेनेशन होती है, जो एंट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सेल में आपके 16,000 क्रेडिट में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे करते हैं, अब हम लोगों के पास सिर्फ ये हम लोगों के पास 5 एंट्रीज हो गई हैं, और हम लोगों के पास अब आएगी 7 और 8 जी स्टूडेंट। अब हम लोगों के पास है 6, वो आप लोगों के पास आ रही है ट्रांजैक्शन रेंट पेड ₹2,000, कि आपने रेंट पे किया है 2,000 का, रेंट पे किया है। जब भी कोई चीज पे करोगे तो हमारा एक्सपेंस ही होगी, और एक्सपेंस अपने नाम से ही आएगा, रेंट के नाम से ही आएगा, ठीक है। रेंट पेड साफ लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि कोई लोग पेड लिख देते हैं, वो भी नहीं लिखना। तो आप लोग इसको लिखोगे, मतलब यहाँ आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको डेबिट करोगे, और उसी के नाम से करोगे, वो नाम क्या है जी, रेंट अकाउंट, और किसकी शक्ल में करोगे, कैश में करोगे। तो आप लोग कैश में पे करोगे तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारा एसेट है, ठीक है। तो यहाँ इसकी नरेशन नीचे आ जाएगी, रेंट
पेड, ठीक है। तो रेंट में डेबिट में आप लोगों के पास आ जाएंगे जितने पैसे हैं 2000, और कैश में भी जारी बात है 2000 ही आएंगे। तो ये तो आप लोगों के पास यहाँ तक ओके हो गया। लास्ट हम लोगों के पास बच्चों इसकी आज के इसके क्वेश्चन का लास्ट मतलब 7 पॉइंट है, कहते हैं जो कि कमीशन रिसीव रुपीज 4000, आपने कमीशन रिसीव की है 4000। तो 7 वाले में आप लोग सिंपल करें, देखिए जो आपने कमीशन रिसीव करोगे, जो चीजें भी रिसीव करोगे वो हमारी क्या होगा इनकम, और इनकम जब भी बढ़ेगी तो आप उसके नाम से उसको क्रेडिट करोगे, क्योंकि इनकम का रूल है, इनकम जब भी बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पे कैश आ रहा है कमीशन की शेप में, तो कैश एसेट बढ़ेगा, कैश एसेट बढ़ेगा डेबिट करोगे, और कमीशन आप लोगों के पास इनकम है, तो इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे, क्योंकि रूल इनकम का कहता है बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे आप लोग करोगे कमीशन रिसीव, ठीक है, ये आप लोगों के पास कमीशन रिसीव के नाम से आ जाएगा, ठीक है, कमीशन रिसीव अकाउंट। तो नीचे नरेशन में भी आप लोग कह सकते हो कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गया। अमाउंट आप लोग देख लें, इसकी भी अमाउंट आप लोगों के पास 4000 है, तो 4000 अमाउंट आप लोग डेबिट क्रेडिट में उनके सामने लिख दें, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत आसान जनरल एंट्रीज थी और बहुत आसान सी ट्रांजैक्शंस थी, सिंपल क्वेश्चन मैंने बना के आपको बताया है। इसी तरह से आगे इसके क्वेश्चन हैं जो जनरल एंट्रीज करेंगे, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को शेयर अफजल की बुक से या जो हमारे यहाँ बुक चल रही है उससे आप लोगों को बराबर कोई प्रॉब्लम शुरू करवा दूं, और वो प्रॉब्लम में आप लोगों को कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम उनमें से करवा दूं, क्योंकि अब पेपर पास आ रहे हैं, बुक की सारी प्रॉब्लम नहीं करवा पाऊंगा, तो उनमें से कुछ खास बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को जनरल की सब करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का जनरल भी बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।